जाट की काटन जाने कोई, एक जाट की अनोखी मजाक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनें और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। ये कहानी एक जाट की है। कहते हैं कि जाट की काटन जाने कोई। दोस्तों, ये कहावत क्यों कही गई कि जाट की काट कोई नहीं जानता है? तो दोस्तों, वे काट कौन सी है जिसे लोग अक्सर नहीं जानते हैं? आइए हम आपको इस कहानी के माध्यम से एक जाट की काट न जाने कोई वो काट अवश्य बताएंगे जिसके लिए अक्सर लोग नहीं जानते हैं। बस आप हमारे साथ कहानी के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर नामक गांव में एक हरि सिंह नाम का जाट रहता था। पुरखों की जमीन पर वह खेती बाड़ी करके उसकी अच्छी तरह से गुजर बसर भी होती थी। गांव के लोगों की नजरों में तो जाट बहुत संपन्न आदमी था, पर अंदर की हालत तो वे दोनों पत्नी ही जानते थे। पैसे की कमी हमेशा घर में खलती रहती थी, पर वे बाहर लोगों को यही दिखाता कि उसके घर में कोई कमी नहीं है, हर चीज उसके घर में है। हरि सिंह यूं तो बहुत भोला भाला आदमी था, पर उसकी बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। गांव में यदि कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता तो पंचायत बुलाई जाती थी। पंचायत में हरि सिंह ऐसे तर्क देता कि सामने वाला चुप हो जाता। उसकी बुद्धि की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगी। ये बात चलते चलते राजा के कानों में भी पड़ी कि हरि सिंह अपने गांव के कोई भी फैसले राज दरबार तक नहीं आने देता है, वहीं पर निपटारा कर देता है। राजा ने जब ये सुना तो उसने विचार किया, क्यों ना इस हरि सिंह नाम के जाट की परीक्षा ली जाए। हम भी तो देखें कि वह कितना चतुर है, कितना चालाक है, कितना बुद्धिमान है। यही सोचकर राजा ने अपने सैनिकों को हरि सिंह जाट को बुलाने के लिए भेजा। सैनिक जब हरि सिंह को बुलाने के लिए गए तो हरि सिंह बड़ी दुविधा में पड़ गया। न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया जो महाराज ने मुझे राज दरबार में बुलाया है। पूरे रास्ते हरि सिंह यही सोचता हुआ चला आ रहा था। राज दरबार में पहुंचकर उसने राजा से पूछा, महाराज, इस गरीब से कोई गलती हुई है क्या, या फिर कोई गुस्ताखी हो गई? तो राजा ने कहा, नहीं हरि सिंह, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। असल बात तो यह है कि हमने तुम्हारी चतुराई के बहुत बड़े किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि तुम अपनी बुद्धिमानी से लोगों के झगड़े सुलझा देते हो, ऐसे ऐसे तर्क करते हो कि उनका कोई तोड़ नहीं कर सकता। तो हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कोई ऐसा कार्य करो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। दोस्तों, हरि सिंह ने जब ये सुना तो दुविधा में पड़ गया, पर फिर भी कुछ सोचकर बोला, महाराज, ऐसे कार्य अचानक तो हो जाते हैं, पर एक दिन में नहीं होते। महाराज समझे ही नहीं कि हरि सिंह क्या कहना चाहता है। तो हरि सिंह ने महाराज को समझाते हुए कहा कि महाराज, आप ज्यादा इस विषय में सोचे नहीं। आपने कह दिया कि मैं आपके लिए कोई ऐसा कार्य करूं जो आज तक किसी ने ना किया हो, तो मैं एक दिन आपके लिए ऐसा कार्य जरूर करूंगा। अभी मुझे इजाजत दें। इजाजत लेकर के हरि सिंह फिर अपने घर वापस आ गया। एक हफ्ते तक हरि सिंह अपने घर में बैठा सोचता रहा कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए। फिर एक दिन सोते समय हरि सिंह ने अचानक अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, सुनती हो, कल सुबह उठकर मेरे लिए 4-6 पराठे बना देना, थोड़ा अचार भी रख देना, मुझे कहीं जाना है। जाटनी सुबह उठती है, उसने 4-6 पराठे सेंक करके उनके बीच में अचार रख करके रूमाल में बांधकर पोटली बना दी। जाट अपनी पोटली लेकर सुबह सुबह घर से निकल गया। वह जंगल की तरफ जा रहा था। बीच जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, तो वह उस गुफा में चला गया। गुफा बिल्कुल साफ सुथरी थी। लगता था कि जैसे कोई साधु इसमें बैठकर तपस्या करता हो, और उसने अब वह स्थान छोड़ दिया हो। पूरे दिन हरि सिंह उसी में लेटा सोचता रहा।
शाम हुई, उसने अपने घर की तरफ सीध लगाई। रात के अंधेरे में हरि सिंह घर में घुसा। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज सारा दिन कहाँ रहे? तो हरि सिंह बोला, देखिए भाग्यवान, तू इस चक्कर में ज्यादा मत पड़ कि मैं कहाँ जाता हूँ और कब आता हूँ। तू बस मुझे रोजाना पराठा बना करके दे दिया कर। अगले दिन जाटनी ने फिर पराठे बना करके दिए। हरि सिंह लेकर उसी गुफा में पहुंच गया। पूरे दिन उसी गुफा में लेटा रहता और रात को अपने घर आता। एक क्रम एक हफ्ते तक चलता रहा। हरि सिंह के पड़ोस में एक तेली का परिवार रहता था। तेली की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी को गांव भर के लोग तेलानी काकी कहकर के बुलाते थे। तेलानी काकी का हरि सिंह के परिवार में आना जाना लगा रहता था। तेलानी काकी की एक आदत यह भी थी कि अगर उसे कोई बात पता चल जाए तो जब तक पूरे गांव में न फैला दे तब तक उसके पेट में दर्द होता रहता। जब उसने देखा कि हरि सिंह दिखाई नहीं देता तो वह हालचाल पूछने हरि सिंह के घर पहुंची। हरि सिंह उसी समय घर में घुसा था। सो तेलानी काकी पूछने लगी, अरे बचुआ, अरे बेटा, आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहां से आए हो? तो हरि सिंह बोला, काकी बस पूछो मत, मैं क्या तुम्हें बताऊं, तुम तो पूरे गांव में फैला करके आ जाओगी। काकी बोली, नहीं बचुआ, विश्वास करो, किसी से मैं नहीं कहूंगी। आज तक तुम्हारे घर की बात कभी किसी से कही है क्या जो अब कहूंगी? काकी, अब तक तो ना कही है तुमने, पर आगे का कोई हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब तो दोस्तों तेलानी काकी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बताना बचुआ, क्या बात है, तू कहां था इतने दिन? तो हरि सिंह बोला, काकी मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया हूं, मेरा स्वर्ग के देवताओं के साथ उठना बैठना है। काकी को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, बचुआ, हमसे इस उम्र में झूठ मत बोलो। हरि सिंह ने कहा, तेरी कसम काकी, मैं स्वर्ग की यात्रा करके ही लौटा हूं, वैसे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है विश्वास करो या ना करो। तेलानी काकी की तो आंखें चौड़ी हो गई। वह बोली, बचुआ, हमें भी स्वर्ग की यात्रा करवा दो ना। तुम स्वर्ग गए थे तो तुम्हारे तेली काका तुम्हें जरूर मिले होंगे, मेरे बारे में पूछ नहीं रहे थे क्या? अब हरि सिंह हंसते हुए बोला, काकी, काका बड़े मजे में हैं और पूछ रहे थे क्या तुम्हारी तेलानी काकी अभी भी चुगलियां करती है? तेलानी काकी ने जब ये सुना तो बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, देख ले बचुआ, मरकर स्वर्ग में बैठ गया है, पर मेरी बुराई करना अभी भी उसने नहीं छोड़ी। वैसे मुझे ये तो बता, तेरे काका मुझे याद करते हैं ना? हरि सिंह ने कहा, काकी वो बोल रहे थे अगली बार काकी को साथ लेकर के आना, पर मैंने मना कर दिया। काकी ने कहा, क्यों मना क्यों कर दिया? जवाब दिया, काकी तुम्हें नहीं पता स्वर्ग जाने में बड़ा पैसा लगता है। काकी ने कहा, तो हमें बता कितना पैसा लगता है, मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। हरि सिंह ने इधर उधर देख करके कहा, अरे काकी, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो, वैसे मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पहले ये मेरी तुम कसम खाओ कि तुम गांव में किसी और को तो नहीं बताओगी हमारी इस स्वर्ग यात्रा के बारे में? काकी ने कहा, नहीं बचुआ, किसी को नहीं कहूंगी, आज तक कोई बात मैंने कही है? ये सुनकर के हरि सिंह हंसते हुए बोला, काकी, आज तक नहीं कही है, पर मैं तुम्हें बताए देता हूं, इस सब में 500 सोने के सिक्के का खर्चा आएगा बताने में। काकी अपने घर गई और 500 सिक्के लाकर हरि सिंह के हाथ पर रख दिए और बोली, तो बता बचुआ, कब लेकर जा रहा है स्वर्ग यात्रा के लिए? हरि सिंह ने धीरे से कहा, यह सब करने में समय लगता है, मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी कि वे अगली बार यात्रा के लिए कब लेकर के जाएंगे। काकी निश्चिंत होकर के अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक ऐसे ही क्रम चलता रहा। हरि सिंह सुबह चला जाता गुफा में, पूरा दिन लेट करके रात को वापस आ जाता। उधर राजा की चिंता बढ़ती चली गई। हरि सिंह को बोले हुए 2 हफ्ते सारे हो गए, अभी तक उसने कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया। सो उसने सिपाहियों को हरि सिंह को बुलाने के लिए भेजा। सिपाही हरि सिंह को बुलाने के लिए जब हरि सिंह के घर के वापस पहुंचे तो तेलानी काकी मिल गई। उन्होंने तेलानी काकी से पूछा, काकी, हरि सिंह घर पे है क्या? जवाब दिया, हुजूर, आजकल वह घर में कहाँ रहता है? तो सैनिक ने पूछा, वह कहाँ रहता है? काकी चुप रहने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके पेट का दर्द चुप कहाँ रहने देता है। काकी जो थी उसने बता ही दिया कि हरि सिंह तो आजकल स्वर्ग की यात्रा कर रहा है, अभी 2 दिन पहले ही लौटा था यात्रा से और अब मुझे लेकर के जाएगा, सो उसकी तैयारी में लगा हुआ है।
सैनिक ने जब ये सुना तो उसने आकर अपने साथी को बताया। अब तो दोनों के मन में चलने लगा कि हमें भी स्वर्ग जाना है। दोनों जाकर तेलानी काकी से मिले। काकी, किसी तरह से हमें भी स्वर्ग ले चलो। हरि सिंह से कहो कि वह हमें भी अपने साथ लेकर के चले। तेलानी ने कहा कि बेचारी मजबूर हो गई। हरि सिंह जब अपने घर में रात को आया तो तेलानी काकी सिपाहियों के साथ पहले से ही घर बैठी हुई थी। हरि सिंह को देखते ही खीसे निपोड़ती हुई बोली, हरि सिंह, हमने गलती से इन सैनिकों को बता दिया कि हम स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। हरि सिंह बोला, काकी तुम कहती हो तो ठीक है, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, पर अब याद रखना अब किसी और को मत बता देना, नहीं तो सब चलने की जिद करेंगे। तेलानी काकी बोली, नहीं बचुआ, अब मैं किसी से नहीं कहूंगी। दोनों सिपाही हाथ जोड़कर हरि सिंह से बोले, हरि सिंह, हमें भी अपने साथ स्वर्ग की यात्रा पर ले चलो, जीते जी हम स्वर्ग देख लेंगे। हरि सिंह बोला, देखो भाई, इसमें बहुत पैसा लगता है। सिपाहियों ने पूछा, कितने पैसे लगते हैं हरि सिंह? हमारे पास कोई पैसों की कमी थोड़ी है ना। तो हरि सिंह बोला, दोनों के 1000-1000 सोने के सिक्के लगेंगे। दोनों सिपाही अपने घर पर गए और 1000-1000 सोने के सिक्के निकाल कर हरि सिंह को दे दिए और कहा, हरि सिंह, बस तुम अब स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो। हरि सिंह ने कहा, भाइयों, पहले ये बताए देता हूं आपको, इस समय ये सब करने में समय लगेगा। मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी। वह ज्यादा लोगों को लेकर नहीं जाते, इसलिए पैसे देकर उन्हें मनाना पड़ेगा। सैनिक राजी हो गए और राजमहल में दोस्तों वापस लौट गए। इसी तरह से एक हफ्ता और बीत गया। उधर जब तेलानी काकी को हरि सिंह दिख जाता है तो पूछ लेती है, बचुआ, कितना समय और लगेगा स्वर्ग की यात्रा में? तो हरि सिंह उसे समझा देता है कि काकी, स्वर्ग के दूतों से बात चल रही है, यात्रा के लिए। काकी बेचारी चुप हो जाती है। इधर एक सैनिक ने सोचा कि ये बात अगर हम महाराज को बता दें तो हमें बहुत सारा इनाम मिल सकता है, महाराज को हमारी वजह से स्वर्ग यात्रा करने के लिए अवसर मिल जाएगा, मुंह मांगा हमें वो इनाम देंगे। उसने अपने साथी से इस बारे में बात की तो वह भी राजी हो गया। एक दिन उन्होंने राजमहल में राजा को जाकर बता दिया कि महाराज, हरि सिंह दरबार में इसलिए उपस्थित नहीं हो रहा है क्योंकि वह स्वर्ग की यात्रा करके लौटा है और अब तेलानी काकी और मुझे ले जाने के लिए फिर से उसी तैयारी में जुटा है। राजा ने जब ये सुना तो एक बार को उसके मन में आया कि जीते जी भला कोई कैसे स्वर्ग जा सकता है, पर सैनिकों ने उसे यकीन दिला दिया कि अब तो राजा के मन में भी ये इच्छा प्रबल होने लगी कि जीते जी एक बार हमें भी स्वर्ग घूमना है। हम तो इस देश के राजा हैं, भला हरि सिंह हमारे लिए मना कैसे कर सकता है। उसने सिपाहियों से कहा कि हमें आज रात की हरि सिंह से मिलना है। सिपाही राजा को लेकर हरि सिंह के घर पहुंचे तो हरि सिंह की पत्नी बोली, महाराज, मेरे पति तो उस समय घर में नहीं है, वो देर रात को ही घर आएंगे, वे किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं बैठ करके उसकी प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर के बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, हरि सिंह घर में पहुंच गया तो राजा को वहां देख करके उसने तनक भी आश्चर्य नहीं किया। आखिरकार वह जानता था कि ये सिपाही राजा को जरूर बता दिए होंगे और यही तो वह चाहता था। राजा को प्रणाम करके हरि सिंह ने राज दरबार में उपस्थित न होने की क्षमा मांगी और उनका वहां आने का अभिप्राय पूछा। तो राजा बोला, हरि सिंह, हमने सुना है कि तुम स्वर्ग की यात्रा से लौटे हो और तेलानी काकी और मेरे 2 सिपाहियों को लेकर फिर से जा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग जाएं। हरि सिंह बोला, महाराज, भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे कि अब तुम इतने सारे लोगों को भी स्वर्ग लेकर जाओगे, पर महाराज सवाल आपका है तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। मुझे भगवान के दूतों को मनाना पड़ेगा, पर इसमें खर्चा बढ़ जाएगा। राजा बोले, कितना खर्चा आएगा बताइए। जवाब दिया, महाराज, कम से कम 10,000 सोने के सिक्के लगेंगे। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और 10,000 सोने के सिक्के मंगवा करके हरि सिंह को दे दिए और कहा, अब तुम जल्दी से जल्दी स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो, हमें जल्दी से स्वर्ग में जाना है। बात पक्की करके राजा अपने दरबार लौट गए। इधर हरि सिंह अगले दिन फिर गुफा में जा पहुंचा और पूरे दिन गुफा में बैठा सोचता रहा कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने मन में आगे की योजना बना ली। रात को अपने घर लौट आया। इसी तरह कुछ समय बीत गया।
उधर महाराज समय समय पर अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाते रहते थे कि आखिर स्वर्ग की यात्रा के लिए कब निकलना है। हरि सिंह कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता था। अब हरि सिंह के पास पैसे भी खूब आ गए थे। राजा और सिपाहियों ने उसे यात्रा के लिए जो दिए थे ना, सो एक दिन हरि सिंह रात को बाजार जा पहुंचा। वहां से उसने एक हट्टा कट्टा तगड़ा भैंसा खरीदा और एक मोटी सी रस्सी भी खरीदी। दोनों सामान लेकर के हरि सिंह अपने घर पहुंच गया। घर के पिछवाड़े उसने भैंसे को एक पेड़ से बांध दिया और मोटी सी रस्सी अपने घर में छुपा दी। अगले दिन उसने सिपाहियों से कहा कि रात को महाराज को लेकर आ जाना, यात्रा के लिए निकलना है। मैंने दूतों को मना लिया है। वह पहले तो बहुत मुझ पर नाराज हुए, पर मैंने जब उनसे प्रार्थना की तो वह मेरी बात को मान गए और उन्होंने कहा है कि रात को ही निकलना है। तेलानी काकी को भी खबर भिजवा दी। जैसे ही रात हुई, तेलानी काकी, दोनों सिपाही और महाराज सारे हरि सिंह के घर इकट्ठे हो गए। हरि सिंह उन्हें घर से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया और अच्छे से समझाते हुए बोला, देखो सबको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। स्वर्ग का रास्ता बड़ा ही डरावना है, तुम सब लोग डर जाओगे, इसलिए मैं तुम सबकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। और स्वर्ग का रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए रस्सी को जरा कसकर पकड़ना। सभी सहमत हो गए। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। हरि सिंह भैंसे को खोलकर जंगल में ले आया और भैंसे के गले में मोटी सी रस्सी बांधकर सब लोगों को पकड़ाते हुए बोला, इस रस्सी को कसकर के पकड़ना और मैं जरा देख करके आता हूं कि भगवान के दूतों का रथ अभी आया है कि नहीं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नगाड़े की आवाज आनी शुरू हुई। सब लोगों ने सोचा कि भगवान जी का रथ आ रहा है, इसलिए नगाड़ों की आवाज हो रही है। और नगाड़ा हरि सिंह बजा रहा था, जो उसने पहले से ही जंगल में छुपा करके रख दिया था। थोड़ी देर बाद हरि सिंह उन सबके पास आकर बोला, देखो भगवान के दूत आ गए हैं, क्या तुम सब लोग स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो? सभी ने एक ही स्वर में कहा, हाँ हम सब तैयार हैं। तो सबसे पहले रस्सी राजा ने पकड़ी, उसके बाद दो सिपाहियों ने और सबसे बाद में तेलानी काकी ने। सभी बड़े प्रसन्न थे कि उन्हें जीते जी स्वर्ग की यात्रा करने का अवसर मिल रहा है। इतने में ही हरि सिंह बोला, मैंने इस रस्सी को भगवान के दूतों के रथ में बांध दिया है, अब ये चलने के लिए तैयार हैं। सभी लोग कसकर रस्सी पकड़ लेना और ध्यान रहे रस्सी हाथ से छूट ना जाए। अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वह यहीं पर रह जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा। अब सब लोगों ने कसकर रस्सी पकड़ ली। हरि सिंह ने मौका देखते ही भैंसे में एक डंडा जमा दिया। डंडा लगते ही भैंसा दौड़ने लगा। भैंसा जंगल की तरफ दौड़ा। सभी लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब उनके दिमाग में तो स्वर्ग की यात्रा चल रही थी, सो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उड़ रहे हैं। कभी पेड़ों से टकराते, कभी पहाड़ों से टकराते, चोटें भी आईं, पर सब बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आसमान का रास्ता कोई इतना सरल थोड़ी होगा। जहां पर भी भैंसा रुकता, हरि सिंह उसमें फिर से डंडा जमा देता और भैंसे के साथ ही दौड़ते दौड़ते उसने राजा से पूछा, महाराज क्या स्वर्ग की यात्रा में आपको आनंद आ रहा है? तो राजा बोला, आनंद नहीं, परम आनंद आ रहा है। फिर उसने तेलानी काकी से पूछा, काकी कैसा लग रहा है स्वर्ग की यात्रा करने में? तो काकी बोली, अरे बचुआ बड़ा ही आनंद आ रहा है। काकी तो काका से मिलने के आनंद में खोई हुई थी, सो उन्हें चोटों का भी एहसास नहीं हो रहा था। हरि सिंह ने फिर भैंसे में लठ जमाया। अब भैंसा पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगा। सबसे पहले तेलानी काकी का हाथ छूटा और वह खेतों में जाकर गिर पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर दोनों सिपाहियों का भी हाथ छूट जाता है और वह एक सड़क के किनारे जा गिरे। सबसे बाद में राजा का हाथ छूटा तो राजा एक कुएं के पास जाकर गिर गया। अब सुबह का समय हो गया था। पूरी रात यात्रा में बीत गई। जैसे ही तेलानी काकी को होश आया तो देखा सब कुछ थम गया है। काकी ने बैठकर पूछा, क्या बचुआ हम स्वर्ग पहुंच गए हैं? क्या सब कुछ थम गया है? अब वह बार बार यही पूछ रही थी। तो सुबह सुबह लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने तेलानी काकी को खेत में कीचड़ में पड़े हुए देखा तो हंसते हुए बोले, अरे काकी तुम खेतों में पड़ी हो, कहीं स्वर्ग वर्ग में तो नहीं हो? काकी ने जैसे ही पट्टी हटा कर देखी तो देखा कि वह तो खेत के बीचों बीच कीचड़ में पड़ी है। अब माथे पर हाथ मार करके बोली, ओहो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे धरती पर आ गिरी। अब सब लोग तो स्वर्ग पहुंच गए होंगे और मैं यहीं धरती पर रह गई। यही सोचकर रोती पीड़ती अपने घर वह काकी चली गई।
उधर सिपाही सड़क किनारे पड़े पड़े बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि हमें लगता है स्वर्ग पहुंच गए हैं। राहगीरों ने उन्हें उठाया और उनके कपड़े झाड़े और बोले, भाइयों अभी तो तुम पृथ्वी लोक में ही हो। जब उन्होंने ये सुना तो आंख की पट्टी हटाई, देखते क्या है कि वे तो एक सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। अब उन्होंने भी यही सोचा कि उनके हाथ से भी शायद रस्सी छूट गई। अब महाराज हरि सिंह और तेलानी काकी स्वर्ग में पहुंच गए और हम यहाँ धरती पर ही रह गए, और ये हमारा दुर्भाग्य है। अब दोनों सिपाही अपने भाग को कोसते हुए अपने घर की तरफ चले गए। उधर राजा कुएं के पास जाकर गिरे थे। सुबह के समय औरतें वहां पानी भरने के लिए आईं। देश के राजा को पहचान लिया और देखकर सोचने लगी, इस हालत में पड़े हैं राजा साहब। सारी पनिहारी आपस में बातें करने लगी कि ये तो महाराज जैसे लग रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाकर महाराज से पूछा, महाराज आपको क्या हुआ, आप यहाँ इस हालत में कैसे? राजा ने जब औरतों की आवाज सुनी तो उसने सोचा, आहा, मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं और स्वर्ग की अप्सराएं मुझसे बात कर रही हैं। उत्सुकता में राजा ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई, पनिहारी और कुएं को देखकर उसने पूछा कि मैं कहाँ हूं? तो पनिहारी बोली, महाराज आप पृथ्वी लोक में है, एक कुएं के पास में है, स्वर्ग लोक में नहीं है। जरा होश में आइए, आपको हुआ क्या है? अब राजा को तो बड़ी शर्म आई। उन्हें लगा कि मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। अब तक तो तेलानी काकी और दोनों सिपाही स्वर्ग में पहुंच गए होंगे और मैं देश का राजा होकर यहाँ कुएं के पास में पड़ा हूं। छी छी, कैसी शर्मिंदगी की बात है। महाराज के कहने पर एक घोड़े का प्रबंध किया गया। घोड़े पर बैठकर राजा फतेहार राज दरबार में पहुंचे और राज दरबार में पहुंचकर उन्हें सबसे पहले तो नहा धोकर अपने वस्त्र बदले, फिर अपने सिपाहियों को हरि सिंह के घर भेजा कि जाओ हरि सिंह को बुला करके लाओ। सिपाही हरि सिंह के घर पहुंचे तो हरि सिंह की पत्नी ने कहा, वो तो महाराज के साथ ही गए थे, अभी तक नहीं आए हैं, महाराज कैसे आ गए? ये सुनकर के सिपाही उल्टे पांव राज दरबार में पहुंचे और सारी बात महाराज को बताई। महाराज अब अपने मन में विचार करने लगे कि हो ना हो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, मैं नीचे गिर गया और हरि सिंह और लोगों को लेकर के स्वर्ग पहुंच गया। थोड़ी देर में वही सिपाही जो राजा के साथ गए थे वे राज दरबार में उपस्थित हुए। दोनों को लगी चोटों के कारण दोनों लंगड़ा करके चल रहे थे। महाराज ने जैसे उन सिपाहियों को देखा तो तपाक से बोले, अरे तुम लोगों के हाथ से भी रस्सी छूट गई थी, जो तुम भी इधर आ गए हो क्या? तुम लोग स्वर्ग नहीं पहुंचे? दोनों ने कहा, हाँ महाराज, हमारे हाथ से भी रस्सी छूट गई थी। अब तो महाराज को अपने ऊपर और भी ज्यादा शर्म आने लगी कि देखो एक बूढ़ी काकी स्वर्ग पहुंच गई और हम हट्टे कट्टे सारे नीचे गिर गए। थोड़ी देर बाद ही हरि सिंह राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा से बोला, महाराज कैसी रही स्वर्ग की यात्रा? सुनते ही राजा ने नीचे मुंह कर लिया। हरि सिंह ने हंसते हुए कहा, महाराज असल में तुम लोगों ने कोई स्वर्ग की यात्रा नहीं की थी। और इतना कहकर के हरि सिंह ने सारी सच्चाई राज दरबार में पेश कर दी। ये सुनकर के राजा आग बबूला हो गया और कड़क करके बोला, हरि सिंह तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब हरि सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि गुस्ताखी माफ कीजिएगा महाराज, पर आपने ही तो कहा था कि कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो बताइए महाराज, इस तरह की स्वर्ग यात्रा क्या आपको किसी ने कराई है? अब तो राजा की हंसी छूट गई और वह अपने मन में सोचने लगा, कहे तो हरि सिंह ठीक ही रहा है, बेइज्जती तो हुई है पर कोई बात नहीं, स्वर्ग की यात्रा का आनंद भी तो आया है, इसमें गलती हमारी भी तो है। क्या कभी जीते जी कोई स्वर्ग जा सकता है या कोई गया है? ये बात तो हमें ही समझनी चाहिए थी, पर अकल पर तो पत्थर हमारे ही पड़े थे, इसमें इसका क्या दोष है? महाराज हरि सिंह से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने ढेरों सारा पुरस्कार देकर हरि सिंह को राज दरबार से विदा किया। उधर जब तेलानी काकी को भी सच्चाई का पता चला तो वह शर्म से पानी पानी हो गई, पर वह ये सोचकर हंस दी कि इस यात्रा में मैं अकेली थोड़ी नहीं थी, राजा के 2 सिपाही और देश का राजा भी मेरे साथ था। तो दोस्तों ये कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि जाट की काट न जाने कोई, जाट की काट जो है कोई नहीं जानता है। राजा के लिए हरि सिंह जाट ने वो करके दिखाया जैसा राजा ने कहा था। राजा ने कहा था कि कोई ऐसा कार्य करके हमें दिखाओ जो किसी ने नहीं किया हो, तो वही करके दिखाया, तो वही हरि जाट ने करके दिखाया और स्वर्ग की यात्रा कराई। दोस्तों
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो पहले सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। खूब विचार कर लेना चाहिए कि इस कार्य को करने में हमें कोई हानि तो नहीं होगी, हमारी मजाक तो नहीं बनेगी। तो कहानी यही सिखाती है कि जो भी कार्य करो सोच विचार करके करो। महाराज जैसा कार्य मत करना जो शरीर में चोटें खा जाओ, और पहाड़ों की यात्रा करो, जंगलों की यात्रा करो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये हरी जाट की कहानी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।